हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सिविल सर्विस एग्जाम के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज डेवलप्ड एज एन एकेडमिक फील्ड थ्रू अ सक्सेशन ऑफ 5 पैराडाइम अकॉर्डिंग टू वेदर इट हैज लोकस और फोकस। निकोलस हेनरी ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट को 5 पैराडाइम के अंदर डिवाइड किया है और ये डिवीजन डिपेंड करता है कि उसमें लोकस पे फोकस किया गया है, लोकस पे ज्यादा ध्यान दिया गया है या फोकस पे। लोकस क्या होता है? इंस्टीट्यूशनल वेयर ऑफ द फील्ड, मतलब हम गवर्नमेंट के किस हिस्से पर ध्यान देंगे। गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी पे, जुडिशियरी पे, एग्जीक्यूटिव पे। और फोकस होता है कि स्पेशलाइज्ड वर्ट ऑफ द फील्ड, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की हम किस चीज पे ध्यान देंगे, रूल्स पे ध्यान देंगे, वहां के हायर अथॉरिटीज पे ध्यान देंगे या प्रिंसिपल्स पे ध्यान देंगे। तो पैराडाइम फर्स्ट की स्टडी करते हैं जो कि था पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी। ये पैराडाइम है फ्रॉम 1900 टू 1926। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि वुड्रो विल्सन ने जब अपना ऐसे लिखा था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट के 2 फंक्शन होते हैं, एक पॉलिटिक्स और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन। पॉलिटिक्स का काम क्या होता है कि एक्सप्रेशन ऑफ विल, पॉलिसीज बनाना, और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना। तो बेसिकली विल्सन ने सबसे पहले डाइकोटोमी का आइडिया दिया था और उन्हीं का ये आइडिया आगे फ्रैंक जे गुडनाउ अपने कंटिन्यू करते हैं अपनी बुक में पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो 1900 के अंदर पब्लिश होती है। सेम वही बात गुडनाउ कहते हैं अपनी बुक में कि देयर वर 2 डिस्टिंक्ट function of government. First is politics and another one is administration. Politics, expression of state will; administration, execution of these policies. Like Wilson, Goodnow also argue for the promotion of public administration as an independent and separate discipline. विल्सन ने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिक्स से अलग रखा जाए, अलग तरीके से डेवलप किया जाए। वैसा ही गुडनाव ने भी आर्ग्यू किया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के तौर पे डेवलप किया जाए। सो बेसिकली पैराडाइम फर्स्ट का जो एम्फोसिस था वो लोकस पे था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, पॉलिटिक्स से अलग है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी है, लोकस पे ज्यादा ध्यान दिया गया था। तो वुड्रो विल्सन, एज वी नो, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बट फ्रैंक जे गुडनाउ इज कॉल्ड फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 1900 की बात होगी। 1926 में क्या होता है कि एल.डी. वाइट की बुक आती है। एल.डी. वाइट की बुक फर्स्ट टेक्स्ट बुक होती है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे, और ये पहली एंटायरली डिवोटेड बुक होती है इस फील्ड के लिए। दिस वाज द पीरियड ऑफ पब्लिक सर्विस मूवमेंट। द सब्जेक्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन picked up academic legitimacy. American university began to offer courses in public administration. मतलब पब्लिक सर्विस मूवमेंट का टाइम था वो, और लोगों का इस तरफ ज्यादा ध्यान खींचा गया और धीरे धीरे अमेरिकन यूनिवर्सिटीज ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोर्सेज को ऑफर करना स्टार्ट कर दिया। तो 1900 से 1926 तक पैराडाइम फर्स्ट है जो कि पॉलिटिक्स को एडमिनिस्ट्रेशन से अलग बताता है। पैराडाइम 2 देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये पैराडाइम चलता है 1927 से 1937 तक, तकरीबन 10 साल तक ये पैराडाइम रहता है। आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चेंज्ड, काफी कठोरता से उसके अंदर कुछ बदलाव आते हैं, जैसे कि यूएस और बाकी जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज हैं वो रूरल एग्रीकल्चरल सोसाइटी से मूव करती हैं अर्बन इंडस्ट्रियल नेशन की तरफ। और जब एक सोसाइटी रूरल से अर्बन की तरफ मूव करती है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। दिस रिक्वायर्ड अ कंसिडरेबल रिस्पॉन्स फ्रॉम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज सो मेनी पब्लिक न्यू फंक्शन वुड बी एस्टैब्लिश्ड। पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन अर्बन होने लगी, तो ज्यादा से ज्यादा ध्यान किस पे गया? पब्लिक वर्क पे, पब्लिक हेल्थ पे, पब्लिक सेफ्टी पे, इन सारी चीजों पे ध्यान गया। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एक्टिविटी वाज बूमिंग ऑल ड्यूरिंग 1926। थ्योरेटिकल की बात करें पैराडाइम के अंदर तो थ्योरेटिकल ज्यादा डेवलपमेंट थी। पैराडाइम 2 में प्रैक्टिकली ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है कि गवर्नमेंट का फंक्शन बढ़ रहा है, प्रैक्टिकली गवर्नमेंट का काम बढ़ रहा है, तो उसका प्रभाव आपको थ्योरेटिकली भी देखने को मिलेगा। पैराडाइम 2 को गोल्डन एरा ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। यहाँ पर फोकस पे ज्यादा ध्यान था। फोकस क्या? एफिशिएंसी पे, कि गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, और फोकस ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल दैट कुड बी अप्लाइड एवरीवेयर। ऐसे प्रिंसिपल को डेवलप करने की कोशिश की गई जो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को बढ़ा दे और जो डिमांड थी पब्लिक की गवर्नमेंट से वो पूरी की जा सके। तो पैराडाइम 2 द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1926 से 19
1937 तक रहा। फिर आता है पीरियड ऑफ ऑर्थोडॉक्सी, पीरियड बिटवीन वर्ल्ड वॉर, दोनों वर्ल्ड वॉर के बीच का जो टाइम होता है उसको पीरियड ऑफ ऑर्थोडॉक्सी कहा जाता है। और ये माना जाता था कि ट्रू डेमोक्रेसी एंड ट्रू एफिशिएंसी आर सिनोनिमस और एटलीस्ट रिकंसिलिएबल। मतलब डेमोक्रेसी और एफिशिएंसी दोनों एक साथ एक दूसरे के पर्यायवाची माने जाने लगे। वर्क ऑफ गवर्नमेंट कुड बी नीटली डिवाइडेड इनटू डिसीजन मेकिंग एंड एग्जीक्यूशन। गवर्नमेंट का काम आप इजीली डिसीजन मेकिंग और एग्जीक्यूशन में डिवाइड कर सकते हो कि फैसले लेने और उन फैसलों को लागू करना है। एडमिनिस्ट्रेशन वाज साइंस विद डिस्कवरेबल प्रिंसिपल, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन एक विज्ञान है, एक साइंस है और ऐसे प्रिंसिपल पे बेस्ड है जो आपने डिस्कवर करने हैं, डिस्कवरेबल प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये। तो यहाँ पर जो मेन कंसर्न था वो क्या था, लिंकेज ऑफ स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विद ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल। सारा का सारा ध्यान किस पे, ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रोल पे दिया गया। वहां पर उस टाइम पर जो वर्ल्ड वॉर के बीच का जो टाइम था उस टाइम पर काफी सारे फेमस पब्लिकेशन, बहुत सारे थिंकर्स बुक्स लिखते हैं जिनमें प्रोमिनेंट है। पहले ये साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो गुलिक और उर्विक लिखते हैं, दूसरी साइंटिफिक मैनेजमेंट FW टेलर के द्वारा, मैक्स वेबर की आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी आती है। एल्टन मायो गेव द कंक्लूजन ऑफ हिज मोस्ट फेमस मैनेजमेंट स्टडी हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट 1933 के अंदर एल्टन मायो भी अपने यहाँ पर कंक्लूजन बताते हैं जो उन्होंने अपनी स्टडी से अपने एक्सपेरिमेंट से उनको मिले हैं। फिर आता है द चैलेंज। देखिए अभी तक क्या डेवलप हो चुका है कि फर्स्ट जो पैराडाइम था 1900 से 1926 तक, उसमें क्या है, थ्योरेटिकली काफी डेवलपमेंट हो चुका है। गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन की डाइकोटोमी पे ध्यान दिया गया है। पैराडाइम 2 के अंदर किस पे ध्यान है, मेनली फोकस पे ध्यान है कि प्रिंसिपल्स को डेवलप करने की बात की गई है। लेकिन ये दोनों जो पैराडाइम 1 का जो पिलर है वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स डाइकोटोमी, और पिलर पैराडाइम 2 का जो पिलर है वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। चैलेंज का जो पीरियड है 1938 से 1950 तक, उस दौरान ये दोनों के दोनों पिलर्स को चैलेंज मिलता है। तो यहाँ पर 1938 के अंदर चेस्टर आई बर्नार्ड की बुक आती है द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। यहाँ पर बर्नार्ड ने इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे काफी ज्यादा जोर दिया है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे उन्होंने काफी ध्यान दिया है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बिहेवियरल चैलेंज मिलता है हर्बर्ट साइमन की तरफ से। हर्बर्ट साइमन emphasized the use of logical positivism in dealing with question of policy making. Decision making is the true heart of administration. वहां पर डिसीजन मेकिंग पे ज्यादा ध्यान दिया गया, सिर्फ प्रिंसिपल से कुछ नहीं होता, डिसीजन मेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो जैसे मैंने कहा कि 2 डिफाइनिंग पिलर थे, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी, और दूसरा प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दीज टू हैड बीन अबेंडन्ड बाय क्रिएटिव इंटेलेक्चुअल्स इन द फील्ड। इन दोनों को नकार दिया गया, स्वीकार नहीं किया गया। और जब स्वीकार नहीं किया गया तो सबसे पहला क्या, डाइकोटोमी डाइड, खत्म हो जाती है। एक लीडिंग स्कॉलर लिखते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जर्नल में कि एक थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मींस इन अवर टाइम ए थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स आल्सो। जैसे ही वो डिक्लेयर करते हैं कि डाइकोटोमी वहीं पे खत्म हो जाती है और पहला पिलर टूटने के साथ नेचर ऑफ द फील्ड भी अल्टर होता है, चेंज होता है। सेकंड क्या था, अमेंडमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। थिंकर्स ने क्या कहा कि देयर कुड बी नो सच थिंग एज प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। 1947 के अंदर साइमन की बुक आती है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। इस बुक में काफी कुछ उन्होंने मेंशन किया गया था एंड इट लेड टू साइमन रिसीविंग द नोबेल प्राइज इन 1978। मिड सेंचुरी अमेंडमेंट ऑफ 2 डिफाइनिंग पिलर लेफ्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेरफ्ट ऑफ अ डिस्टिंक्ट एपिस्टेमोलॉजिकल एंड इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी। मतलब उनकी आइडेंटिटी एक तरीके से खत्म हो गई थी। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की आइडेंटिटी खत्म हुई किसकी वजह से, काफी सारे थिंकर्स ने काफी कुछ लिखा। एक प्रोमिनेंट थिंकर है हर्बर्ट साइमन, जिनके बारे में हमने बात की। तो हर्बर्ट साइमन ने सिर्फ क्वेश्चंस ही रेज नहीं किए, उन्होंने इस चीज के लिए अल्टरनेटिव भी बताया। उन्होंने कहा कि इस फील्ड के लिए 2 तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 2 तरीके के लोग हो सकते हैं। पहले वो कि जो ध्यान दे टू डेवलप अ प्योर साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन अ ग्राउंडिंग बेस्ड ऑन अ सोशल साइकोलॉजी। मतलब सोशल साइकोलॉजी के ऊपर ध्यान देते हुए आप एक प्योर साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करो। और दूसरा वो जो पब्लिक पॉलिसीज के ऊपर फोकस करे। बट ऑब्वियसली जो ये अल्टरनेटिव उन्होंने दिया था ये काफी रिग्रेस था और नॉर्मेटिव था।
कि दिखने में काफी अच्छा है, लेकिन जैसे आप अगर इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो ये इतना आसान नहीं होगा। फर्दर पैराडाइम 3 की बात हम करते हैं कि 1937 से 37 तक हमने पैराडाइम 2 की बात की। उसके बाद में इसको चैलेंज मिलता है पैराडाइम 1 और 2 को। फिर पैराडाइम 3 की बात आती है, तो चैलेंज की वजह से आइडेंटिटी क्राइस आया। उसकी वजह से कुछ लोग जो है अपनी मदर साइंस की तरफ जाते हैं। मदर साइंस कौन सी? पॉलिटिकल साइंस की तरफ। तो ये जो पैराडाइम है पैराडाइम 3, ये 1950 से 1970 की तरह 1970 तक चलता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए पॉलिटिकल साइंस। बाय द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी इन यूएस एंड वेस्टर्न कंट्री, मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी आती है क्योंकि मॉडर्निज्म की तरफ बढ़ रहे होते हैं वो लोग। बट द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव्ड टू बी इंक्रीजिंगली इनएडेक्वेट व्हेन गॉज्ड अगेंस्ट द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न स्टेट। तो जो प्रिंसिपल बताए गए थे पैराडाइम 2 के अंदर, वो प्रिंसिपल काफी कमजोर पड़ते हैं और वो मॉडर्न स्टेट की कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं समझ पाते हैं, इनएडेक्वेट पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रेडिशनल थीम थी एडमिनिस्ट्रेशन की, उसको भी चैलेंज मिलता है और इसीलिए कुछ स्कॉलर जो वो अपने पुराने फील्ड की तरफ जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस की फील्ड की तरफ जाते हैं। बट ऑब्वियसली दे वर नॉट वेलकम्ड बाय पॉलिटिकल साइंटिस्ट। रोस्को मार्टिन अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि डोमिनियन ऑफ पॉलिटिकल साइंस ओवर पब्लिक एड, पॉलिटिकल साइंस हमेशा से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डोमिनेट करती है। तो यहाँ पर पैराडाइम 3 के अंदर क्या है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से वापस मुड़ करके वो पॉलिटिकल साइंस पे चले गए। पैराडाइम 4 में क्या होता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से वो एक स्टेप आगे लेते हैं और मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। ये पैराडाइम भी कॉन्करेंटली होता है पैराडाइम 3 के बराबर चलता है 1956 से 1970 तक। और ऑब्वियसली दे नीड एन अल्टरनेटिव। सो अल्टरनेटिव उनको क्या मिला? मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस भी कहा गया था। यहाँ पर फोकस पे एम्फेसिस दिया गया था, लोकस पे नहीं, कि हमारे पास टेक्निक है, काफी अच्छी टेक्निक है और ऐसी टेक्निक है जो एक्सपर्टीज और स्पेशलाइजेशन मांगती है, बट उनको अप्लाई कहाँ पर करें, हम ब्यूरोक्रेसी में करें, कहाँ पर करें, वो चीज हमारे पास नहीं है। बिगिनिंग ऑफ पैराडाइम 4 किससे शुरुआत होती है? यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वार्टरली नाम की एक मैगजीन है जिसका डेब्यू होता है 1956 में, और वहीं से पैराडाइम 4 की शुरुआत मानी जाती है। तो हम पैराडाइम 1 पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी, पैराडाइम 2 प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पैराडाइम 3 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज पॉलिटिकल साइंस, पैराडाइम 4 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज मैनेजमेंट की हम बात कर चुके हैं। 1970 तक हम पहुंच चुके हैं। फर्दर देखते हैं क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। ऑब्वियसली कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले पॉलिटिकल साइंस की तरफ जा रहे हैं, मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो उनके पास खुद के पास कुछ नहीं है। इन पैराडाइम 3 और 4 को साथ में क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी भी कहा जाता है। दिस पीरियड इज फ्रॉम 1948 टू 1970। और विद द रिजेक्शन ऑफ पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन आइडेंटिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सफर्ड फ्रॉम अ क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। यहाँ पर हमने बात की कि कुछ लोग पॉलिटिकल साइंस पे चले गए, कुछ लोग मैनेजमेंट की तरफ आ गए। फिर बात करते हैं 1970 से प्रेजेंट डे की। पैराडाइम 5 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज पब्लिक एड, मतलब कुछ लोग वापस से अपने ही फील्ड के अंदर आते हैं। 1970 में नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ पब्लिक अफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना होती है, फाउंडेशन होता है। और इसी फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कॉलर पॉलिटिकल साइंस और मैनेजमेंट से वापस आते हैं और उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी देखने को मिलता है। Progress, particularly in the area of organizational theory, information science, has made in this direction. Additionally, considerable progress has been made in refining the applied technique and methodology of public administration. कहाँ ध्यान दिया गया कि जो टेक्निक्स हमारे पास हैं उनको और भी बेहतर रिफाइन करके उनको अप्लाई किया जाए। यहाँ इस पैराडाइम में पब्लिक अफेयर, पब्लिक पॉलिसी जैसी टर्म जो है वो पॉपुलर हो रही थी। Scholars got increasingly concerned on area of policy making, political economy, policy analysis, etc. जहां डिसीजन पे बात हो रही थी, पॉलिसी बनाने पे बात हो रही थी, पॉलिसी को एनालाइज किया जा रहा था बेहतर तरीके से, मतलब पॉलिसी वाला पर्सपेक्टिव आ गया। यहाँ पर काफी सारे नए आइडियाज आते हैं। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, और ये सारे के सारे टॉपिक हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है हमारा निकोलस हेनरी का पैराडाइम जो उन्होंने मेंशन किया था। फर्दर हम स्टडी करते हैं, एग्जाम के अंदर अगर पूछ लिया जाए तो है गोलम्बियस्की ने दिए थे 4 डेवलपमेंट फेजेस। कौन कौन से थे? रॉबर्ट टी गोलम्बियस्की ने
फेज 1 एनालिटिकल पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिस्टिंक्शन की एनालाइज किया जा रहा था कि इनको अलग करें, किस बेस पे करें, क्यों करें वगैरह, एनालाइज करना। फेज 2 के अंदर कंक्रीट पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिस्टिंक्शन, उन दोनों को अलग अलग कर दिया गया था। फेज 3 के अंदर साइंस ऑफ मैनेजमेंट की तरफ ध्यान जाता है। फेज 4 के अंदर पब्लिक पॉलिसी वाली अप्रोच आ जाती है। तो ऑलमोस्ट जो निकोलस हेनरी ने बताया वही रॉबर्ट टी गोलेम्बियस्की ने बताया, बस थोड़े बहुत चेंजेस हैं इनके अंदर। पता होने चाहिए, अगर एग्जाम के अंदर आ भी जाए तो हम बिल्कुल ब्लैंक ना हो कि ये तो पता ही नहीं कि आया कहाँ से है। यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये 2002 के अंदर 2000 के अंदर आया था, ये 2000। द पैराडाइम ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मे बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ लोकस और फोकस। गोलेम्बियस्की ने ये कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पैराडाइम को हम दो तरीकों से समझ सकते हैं, लोकस से या फोकस से। इस स्टेटमेंट में आपने क्या बताना है, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट डिस्क्राइब द 5 पैराडाइम ऑफ निकोलस हेनरी अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब आपको सारे के सारे जो पांचों के पांचों हमने फेजेस पढ़े हैं, जो पैराडाइम पढ़े हैं, उन्हीं को बताना है। बस ध्यान इस पे होना चाहिए कि क्या वो लोकस के बारे में बताते हैं या फिर वो फोकस के बारे में बताते हैं। अटेम्प्ट कीजिए। थैंक यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब